हे गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रियंका बुटीक में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग करके दिखाने वाली हूं। तो यहाँ पे हमने चेस्ट का साइज़ लेना है। आपका जितना चेस्ट का साइज़ है उसका 4th भाग निकालिएगा, 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो यहाँ पे हमने निशान लगा लिया है 13 इंच पे। तो इस तरह से हमने निशान लगाया है। 2.5 इंच पर गले का निशान लगाना है और 3 इंच शोल्डर लेना है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर निशान लगाया है और लगा लिया है आर्म होल की गहराई का 5.5 इंच पर निशान लगाना है। यहाँ से हमें निशान लगाना है इसका चेस्ट के साइड जितना भी आपको फिटिंग रखना है वहाँ पे एक डॉट देना है, बाकी ये मार्जिन के लिए है। और यहाँ पे देखिए हमने इस तरह से लाइन बना ली है। 1 इंच इसमें रहेगा, डॉट में जाएगा, इसकी वजह से हमने यहाँ पे 2 निशान बनाए हुए हैं। अब इसी तरह से हमें एक गहरा और एक उसके ऊपर लाइन ड्रॉ करनी है। जो गहरा वाला है वो आगे बाजू में ज्वाइंट होगा। ये गले के लिए हमने निशान लगाया है 6.5 इंच पे। यहाँ पे भी मैं गोलाई का निशान लगा देती हूँ। तो इस तरह से हमने इसका गोलाई का शेप दे दिया है। अब इसके साइड की नीचे की जो कमर की साइड होती है उसके साइड में निशान लगा लेती हूँ। तो जितना आपका कमर का नाप है तो उसका नाप लें और 2 इंच एक्स्ट्रा रख लें नीचे की साइड। तो यहाँ पे हमने इस तरह से डॉट लगाने के बाद इन दोनों लाइन को एक दूसरे से मिला लेना है। तो यहाँ पे हमने एक दूसरे से इस लाइन को मिला लिया है। अब जैसे हमने निशान लगाया सेम इसी तरह से इसकी कटिंग करनी है। तो ये हमारा आगे और पीछे का पल्ला एक साथ कट चुका है। अब हमें गले का निशान यहाँ पे हमने थोड़ा सा कट लगाया है, पीछे का पल्ला अलग करना है क्योंकि गला कट करना है इसका, तो बड़ा छोटा कट करना है। इसकी वजह से हमने इसके गले को अलग कर लिया है। यहाँ पे देखिए ये आगे का पल्ला मेरे हाथों में है। तो यहाँ से शोल्डर से एक निशान लगाना है 9.5 से 10 इंच पे। आप 10 इंच पे भी लगा सकती हैं, 9 इंच पे। 1.5 इंच की दूरी पर निशान लगाते हुए इस तरह से हमने डॉट का निशान लगा लिया है। तो इस तरह से आप निशान लगाएं तो बहुत ही आसान तरीके से ये बन जाएगा। उसके बाद हमने ये बेल्ट के लिए एक निशान लगाया है। अब जैसे हमने इस पे मार्क करा है वैसे ही इसकी कटिंग करनी है। आर्म होल के साइड हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा कट करना है। फिर गले पे हमने जैसे निशान लगाया सेम इसी तरह से कट कर लेते हैं। अब रह गया बटन की साइड और बेल्ट की कटिंग करना। तो यहाँ पे हमने इसको इस तरह से कट कर लिया है। बेल्ट को भी हमने अलग कर लिया। तो ये आगे का पल्ला कट चुका है। यहाँ पे मैं फिटिंग का निशान लगा रही हूँ। अब पीछे के पल्ले में कुछ नहीं करना है, इसका सिर्फ गला ही कट करना है। तो देखिए इसको इस तरह से हमने दूसरे वाले पल्ले पर भी इस तरह से डॉट का निशान लगा के इस तरह से आपको लाइन बना लेनी है 1-1 इंच की दूरी पे। यहाँ पे हमें डॉट लगाना है। तो अब इन दोनों आगे के पल्ले को मैं इस तरह से सेट करके रख दूंगी मेन फैब्रिक के साथ। पीछे के पल्ले में कुछ नहीं करना, उसमें बस डिजाइन बनाना था इसलिए हमने उसको अलग रख दिया है। अब बाजू की कटिंग करनी है बट इसमें कपड़ा कम था तो इसको अभी हमने साइड में रख दिया है। अब ये हमारा मेन फैब्रिक है। तो अब इस कपड़े को देखिए इस तरह से फोल्ड करना है। इस तरह से आपको फोल्ड करना है। जो बंद वाला भाग है उस पे हम पीछे का पल्ले का गला रखेंगे। तो ये पीछे का पल्ला है, इसका गला हमने देखिए बंद वाली साइड रखी है। तो इसको नाप लेना है आपको इस तरह से, बराबर से नाप कर ही कट करना है। कपड़े को बराबर से रखना है, कहीं भी आपका कपड़ा एक्स्ट्रा इधर उधर फालतू में ना कटे, वरना बाजू में कपड़ा कम हो जाता है। ज़्यादातर ऐसे ही ब्लाउज होते हैं जिसमें बाजू में हमें ज्वाइंट लगानी होती है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने इसको नाप लिया है। जितना हमें इसमें कपड़ा यूज करना है उतने पर ही हमने इसको रखा है, सेट किया है इस तरह से। अब मैं इसे जैसे रखी हूँ वैसे ही इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पे देखिए ये जॉर्जेट का कपड़ा है इसलिए थोड़ा सा हिलता डुलता है तो इधर उधर खींच जाता है, इसलिए आपको बढ़िया से रखना है, एकदम अच्छे से सेट करना है, वरना सिलाई करते टाइम कहीं न कहीं से ये तिरछा हो जाता है तो ये बिगड़ जाता है, कपड़ा बहुत ही बेकार लगता है। तो देखिए इस तरह से हमने आगे का साइड जो बटन वाला साइड है उसको हमने दूसरी साइड रखा है। यहाँ पर हमने बेल्ट को रख दिया है। अब जैसे हमने इसको रखा हुआ है सेम इसी तरह से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो गाइस हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब मैं इसे सेट कर लेती हूँ एक दूसरे के ऊपर रख के। तो यहाँ पे आगे का पल्ला है, अब इसको हमने अस्तर के साथ सेट किया है। तो आपको इसी तरह से एक दूसरे में ही रखना है, दोनों के मिक्स नहीं करना है, वरना आप सिलाई करते टाइम भूल जाएंगी तो दोनों पल्ला एक ही साइड हो जाएगा। ये बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है। अब ये पीछे का पल्ला है तो पीछे के पल्ले पर भी हमने सेम वैसे ही गहरा गला कट किया है और इसी तरह से हमने कपड़े में सेट लगाकर रख दिया है। ये हो गई बटन की पट्टी।
मेरे पास ये कपड़ा जो बचा हुआ है इससे मैं बाजू की कटिंग करूँगी। तो इसको पहले मैं साइड में रख देती हूँ क्योंकि इसके अस्तर का कपड़ा कम है, तो इन दोनों को साथ में ही कट करूँगी। इसे मैं साइड में रख दूँगी, जब सिलाई करना जॉइंट कर लूँगी तभी मैं इसकी कटिंग करूँगी। और इस कपड़े में से मुझे निकालना है पाइपिंग, तो मैं 1.5 इंच चौड़ी पट्टी मैं इस तरह से तिरछे पर कट करूँगी और इसी तरह से मैं पट्टियाँ निकाल लूँगी जितना हमें गले के लिए चाहिए। 4-5 पट्टियों में इसका गला हो जाएगा। तो आप लोगों को आज का ये वीडियो कैसा लगा, ब्लाउज की कटिंग समझ में आ गई होगी तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। तो इस तरह से हमने इस पूरे ब्लाउज की कटिंग कर ली है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ फिर से एक नई कटिंग और स्टिचिंग के साथ।